Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to start the subject statistics. आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज से पढ़ाने के लिए आया हूं और आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें ताकि ईच एंड एवरी स्टेप्स कैन बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल। आप सभी लोग उसे समझ सकें। बहुत छोटे छोटे वीडियोज मैं बनाऊंगा, कहीं पर कंसेप्ट होगा, कहीं सिग्निफिकेंस होगा, इम्पोर्टेंस होगा और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होगी। एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स दैट आर टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स। तो बच्चों अब आप देखें कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? जब कभी भी आप लोग सोचते होंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है तो देर आर समथिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपके दिमाग में आ जाता होगा कि शायद यही स्टैटिस्टिक्स है। आप सोचते होंगे 100 नंबर, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख एसेट्रा। तो दीज वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स कैन बी टेकन एज ए स्टैटिस्टिक्स। क्या ये नंबर्स ही स्टैटिस्टिक्स हैं? बिल्कुल नहीं। सभी नंबर्स स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं, कुछ नंबर स्टैटिस्टिक्स होते भी हैं। साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी ओनली द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इट स्टडीज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ डाटा। यानी कि दोनों डाटा का हम स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जहां पर क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। जिसे हम नंबर में डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में डिनोट नहीं भी कर सकते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट्स और रिजल्ट्स बता सकते हैं। उनसे भी हम स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखें, जो स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट आपको सबसे पहले बताते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? यानी जब कंसेप्ट पर देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है क्या, तो देर आर सो मेनी डेफिनेशंस which can be broadly classified in two sense। डेफिनेशंस स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है दो सेंस में किया जा सकता है। एक तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस। अब आप देखेंगे कि सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आर इन प्लूरल सेंस एंड सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आर इन सिंगुलर सेंस एंड बोथ आर स्टैटिस्टिक्स, बोथ आर कैपेबल टू प्रोवाइड रिजल्ट्स। हम जो भी काम करते हैं वहां पर केवल रिजल्ट ही देखना चाहते हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको देखना है कि इन केस ऑफ प्लूरल सेंस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि प्लूरल सेंस में क्या है, तो प्लूरल सेंस द स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिनोट न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस लाइक स्कोर ऑफ क्रिकेट, स्कोर ऑफ क्रिकेट, स्कोर ऑफ क्रिकेट को आप प्लूरल सेंस में ले सकते हैं। ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे उनकी सेल्स है, आउटपुट है, इनपुट है, परचेजेज है, एसेट्रा। देयर आर सो मेनी ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। और लेबर स्टैटिस्टिक्स, लेबर स्टैटिस्टिक्स में आल्सो भी इंक्लूडेड इन केस ऑफ प्लूरल सेंस। सेंसस स्टैटिस्टिक्स, जब आप किसी सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, सेंसस स्टैटिस्टिक्स। अब देखें, सेंसस स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ में अगर गोडाउन है, वेयरहाउस है, एसेट्रा, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। गोडाउन, वेयरहाउस स्टैटिस्टिक्स। अब बच्चों यहां पर देखें आप कि स्टैटिस्टिक्स अगर प्लूरल सेंस में है तो स्कोर्स ऑफ क्रिकेट, अगर किसी क्रिकेट का स्कोर्स आपको कैलकुलेट करना है या उनसे कोई भी रिजल्ट ड्रा करना है, रिजल्ट निकालना है, तो आप उसे किस में लेंगे? प्लूरल सेंस में।
ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे परचेज है, सेल्स है, इनपुट है, आउटपुट है, एसेट्रा। तो दीज आर ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इफ द स्टेटिस्टिक्स ऑफ वन ईयर कंपेयर्ड विद द अनदर ईयर, या स्टेटिस्टिक्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड फ्रॉम वन ट्रेडर टू द अनदर ट्रेडर, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वी नीड सम स्टेटिस्टिक्स। हमें क्या चाहिए? डाटा चाहिए। ये डाटा प्लूरल सेंस में है। और लेबर स्टेटिस्टिक्स, लेबर से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाटा है, यानी वेज रिलेटेड हो गया, उनके फैसिलिटीज रिलेटेड हो गया, तो ये सभी चीजें भी लेबर स्टेटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और ये भी प्लूरल सेंस में ही होगा। नेक्स्ट अगर आप बच्चों देखें सेंसस स्टेटिस्टिक्स, सेंसस जनसंख्या, तो जब आप जनसंख्या की गणना करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं, तो जब आप सेंसस कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन प्लूरल सेंस, इसको भी आप प्लूरल सेंस में इंक्लूड करते हैं। गोडाउन है, वेयरहाउस है, एक्सेट्रा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स में भी ये दीज स्टेप्स, स्कोर ऑफ क्रिकेट, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेबर स्टैटिस्टिक्स, सेंसस स्टैटिस्टिक्स, गोडाउन एंड वेयरहाउस स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखें कि ऑल ऑफ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब आपको यहां पर वो एक पॉइंट पर फिर से रुकना है कि ऑल ऑफ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको फर्स्ट टाइम हम डेफिनेशन में ही बताए कि व्हाट एवर ऑब्जर्वेशंस वी आर सीइंग, जो कुछ भी मैं स्टैटिस्टिकल डाटा देखता हूं वो सभी स्टैटिस्टिकल नहीं है, यानी जो भी डाटा हमें मिल जाता है या मैं कलेक्ट कर लेता हूं, क्या मैं सभी डाटा से रिजल्ट ड्रा कर सकता हूं? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, सभी रिजल्ट के लिए नहीं हो सकते हैं। कुछ डाटा रिजल्ट्स के लिए होते हैं और कुछ डाटा नॉट फॉर रिजल्ट होते हैं। जैसे आप देखें आई गॉट 80 मार्क्स, तो आई गॉट 80 मार्क्स, यू गॉट 20 मार्क्स, ही गॉट 60 मार्क्स और ही स्कोर्ड 120 मार्क्स, 120 रन्स एक्सेट्रा। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक आदमी की है, वन पर्सन, 80 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 50 मार्क्स, सो ऑन। या स्कोर है 120 रन, 220 रन, 500 रन, तो दीज ऑल आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसको आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते बिकॉज दीज आर सिंगल रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स या डाटा, सिंगल रिलेटेड, वन पर्सन रिलेटेड डाटा है। इट कैन नेवर बी कंपेयर्ड फ्रॉम अनदर। तो इफ इट इज नॉट कंपेयर्ड फ्रॉम अनदर, अगर दूसरे से आप उसका तुलना नहीं कर सकते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। अब आप समझिए, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं कि फोर पर्सन्स ए, बी, सी एंड डी got 120 marks, 50 marks, 60 marks, 100 marks. Now these are statistics because A 120, B 50, C D 1 2 3 4. It means कि there are 4 persons and got individual marks. अब now 4 persons यानी number of item you will get 4 and total marks can be added, calculated. total marks आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये टोटल मार्क्स से आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी कि जब सिंगल पर्सन हो, सिंगल पर्सन का कोई भी डाटा हो तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर वहाँ कलेक्टिव पर्सन्स हों, 2-4 पर्सन्स हों, एक से ज़्यादा लोग हों और सभी लोगों का कुछ डिफरेंट डाटा दिया हो तो वो स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज वी कैन गेट रिजल्ट आउट ऑफ देम। हम उनसे रिजल्ट कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी हो स्टैटिस्टिकल मेथड, कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज कर सकेंगे। तो बच्चों अब आप देखें कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस
देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि स्टैटिस्टिक्स है कौन सी। देखें, देन डियर स्टूडेंट्स, अब आपको हम बता रहे थे कि ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन जो भी आपको मिल जाता है सभी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है इसे देखें। देखिए, देयर आर 6 पॉइंट्स जो मैंने अभी बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लें। जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दीज आर वेरी इसेंशियल। वो आपसे पूछता है कि स्टैटिस्टिक्स कौन सी है और कौन सी नहीं है, कब स्टैटिस्टिक्स होगी और कब नहीं होगी। तो बच्चों, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये एक ऐसा पैरामीटर दे देंगे कि आप ये समझ सकेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और क्या नहीं होती। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कोई भी हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी भी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी फंडामेंटल बहुत इसेंशियल होता है। जब तक फंडामेंटल आपको नहीं आता तो आप ये विश्वास मानिए कि आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो जरूरी है कि फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो। तो बच्चों देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब आप इसे समझ सकते होंगे कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का कलेक्शन होना, यानी ऑल ऑफ द फैक्ट्स मस्ट बी कलेक्टेड। फर्स्ट ही आपको हमने अभी एग्जांपल दिया था कि 1 I got 20 marks and C got 25 marks। तो इंडिविजुअल है, दीज आर इंडिविजुअल। मैं अपना डाटा खुद रखे हुए हूं, मेरे मार्कशीट में है, और उनका भी डाटा उनके मार्कशीट में है। इफ वी वांट टू हैव अ कंपैरेटिव स्टडी, तो हमें 2 डाटा एक साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी मैं और मेरे साथ में दूसरा मेरा फ्रेंड। तो दोनों लोगों का जब डाटा एक साथ होगा तो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल डाटा है, मेरा खुद का डाटा है, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर बताया कि ऑल ऑफ द फैक्ट्स मस्ट बी इन कलेक्शन, कलेक्शन में होना चाहिए, यानी ग्रुप में होना चाहिए। जब तक हम ग्रुप में नहीं होते, स्टैटिस्टिक्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सुटेबल ऑर्डर, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर में नहीं है तो आप स्टैटिस्टिक्स की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जब भी हम डाटा भी कैलकुलेट करते हैं तो उसे भी सिंगल ऑर्डर में लेकर के चलते हैं। जैसे इफ यू आर कलेक्टिंग डाटा फॉर यूथ, तो यूथ स्टार्टेड फ्रॉम 18 ईयर से ऊपर वाले डाटा ही आप कैलकुलेट करेंगे। उन्हीं डाटा के ही कैलकुलेशन के बाद आपका ऑर्डर बनेगा, तो यू विल गेट ऑर्डर। अब अगर यूथ्स ले रहे हैं तो वहां मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं, तो डाटा में मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग करके आपको रखना है, क्योंकि जब आपको दोनों का सेक्स रेशियो भी निकालना हुआ तो यू कैन कैलकुलेट इट। मेल और फीमेल को अलग अलग अगर कैलकुलेट करना हुआ तो भी आप उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, और अगर कंबाइन भी करना हुआ तो आप कंबाइन भी कर सकेंगे। लेकिन डाटा मस्ट बी इन ऑर्डर इन रिस्पॉन्स ऑफ योर रिजल्ट। आपके रिजल्ट के रिस्पॉन्स में ही डाटा कैलकुलेट करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट देखें, कलेक्शन फॉर प्री डिटरमिन्ड पर्पज। हमेशा याद रखो, कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता। पहले ही हम उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं तभी आगे का हम प्रोग्रेस करते हैं। बेटा, आप लोगों ने भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो बनाया ही होगा फ्यूचर का, तो उसी के रिगार्ड में आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो आर्ट नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ऑल ऑफ द कलेक्शंस आर प्री डिटरमिन्ड पर्पज,
यानी कि जो पर्पज है उस पर्पज के बेसिस पर ही आपके सभी कलेक्शंस होने चाहिए। कलेक्शंस रिलेवेंट होने चाहिए, रिलेवेंट टू द पर्पज, नॉट इररिलेवेंट टू द पर्पज, राइट। तो पर्पज इज ऑलवेज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, एंड देयर आफ्टर फॉर गेटिंग रिजल्ट या ओवर योर पर्पज, अपने पर्पज पर ही रिजल्ट लेने के लिए आपको उसी के रिलेवेंट में सभी डाटा कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली ईच एंड एवरी डाटा, सब कुछ कैसे होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। वहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि ब्लाइंडनेस कितना है, यहां पर हम पेन नहीं देखेंगे, लव एंड अफेक्शन नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकली आप अगर एज ग्रुप देख रहे हैं तो केवल एज में एज उनका कैलकुलेट कर लेंगे। मार्क्स लेना है तो उनके मार्क्स जो न्यूमेरिकल डाटा है इनको कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी उनके जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटीज पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि क्वालिटीज कैन बी परसीव बाय सेंस। क्वालिटीज को हम परसीव कर सकते हैं, अपने सेंस से समझ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर सीधा सा एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो किसी को भी पिन चुभाओ और उसके बाद उससे पूछो कितना दर्द हुआ, और थोड़ा सा प्रेस डालिए, अब पूछिए कितना दर्द हुआ, तो क्या वो बता सकता है कि पहले 1 किलो दर्द था अब 2 किलो हो गया? नहीं बता सकता, बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशंस में आप समझ सकते हैं कि डाटा वही होना चाहिए दैट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट देखें बच्चों, स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज। देखें, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज यानी डिफरेंट काजेज के लिए होता है। व्हाट एवर डाटा यू हैव कलेक्टेड, तो दैट कैन बी यूज इन सेवरल लेवल, सेवरल पॉइंट्स, सेवरल पर्पजेज, सभी के लिए आप यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए यू हैव कलेक्टेड द डाटा रिलेटिंग टू द सेंसस, जनसंख्या लिया, तो जनसंख्या में आप मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं कितने हैं, एजुकेटेड भी देख सकते हैं, नॉन एजुकेटेड भी देख सकते हैं, आप बर्थ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि व्हाट एवर डाटा यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट कैन प्रोवाइड यू मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज, यानी डिफरेंट काजेज में आप उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, स्टैटिस्टिक्स मेजर्स द वैलिड कंपैरिजन। वैलिड कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाटएवर डाटा इज मेंटेन्ड, जो भी डाटा मेंटेन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक पर्पज होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर से ही हम ऑर्डर से कैलकुलेट करने के बाद उसे पर्पज पर लेकर के आते हैं। इसके बाद वी गेट रिजल्ट, हम रिजल्ट पाते हैं। सपोज कीजिए सेंसस ऑफ इंडिया, तो सेंसस ऑफ इंडिया तो इट कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम सेंसस टू चाइना, सेंसस टू अमेरिका, सेंसस टू रसिया एसेट्रा, या सेंसस ऑफ यूपी, तो सेंसस ऑफ यूपी इट कैन बी कंपेयर्ड, इसकी जनसंख्या, इट कैन बी कंपेयर्ड टू एमपी, इट कैन बी कंपेयर्ड टू गोवा, इट कैन बी कंपेयर्ड टू राजस्थान एसेट्रा। तो व्हाटएवर डाटा मेजर्स इट हैज अ वैलिड कंपैरिजन, तो इनका वैलिड कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आपकी थी कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस। अब आप प्लूरल सेंस समझ चुके होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। हमारे इस वीडियो को एक बार नहीं 4-4 बार देखें। कई बार जब आप देखेंगे तो जो डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मैं इसके चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा इनके। तो बच्चों ये आपका प्लूरल सेंस खत्म हुआ, सिंगुलर सेंस नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल को अगले अपने दोस्तों के लिए भी फॉरवर्ड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में आए। तब तक के लिए बाय।